जान लीजिए, जयपुर ग्रामीण के बस्ती से मिल रही है युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला। और अपडेट ये है कि 4 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। अन्य संदिग्ध हैं, परिवार के लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। इस मामले में हत्या में इस्तेमाल बाइक की जब्ती कर ली गई है, मालिक से पूछताछ हो रही है। तो ये अपडेट दे रहे हैं इस मामले में आपको। इससे पहले तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई थी। विरोध देखा गया था, लोगों ने सड़क पर उतरकर इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया था। और अपडेट आपको दे दें ये कि 4 आरोपी राउंड अप कर ले गए हैं, बाकी संदिग्ध परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है और करीब 20 से 25 लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। और सहयोगी वीरेंद्र के पास चलते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी ली है और मौके पर ही उनकी मौजूदगी, वहीं से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि अपडेट तो ये है वीरेंद्र, कई लोगों से पूछताछ हो रही है और राउंड अप भी किया गया है। जो मौके पर मौजूद लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, अभी किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? और आप देखिए कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो रोड के दोनों साइड पे जो है यहाँ पर धरना देकर बैठ गए हैं और पूरी रोड को जो है चौक कर दिया। और अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है आगरा रोड की वो चरमरा गई है। और आप देखिए कि दोनों छोर पे जो है मृतक के जो परिजन है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चरमरा गया है, एकदम रुक सा गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि जो जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ है, हालांकि एम्बुलेंस को जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से निकलने की यहाँ पर जगह दी जा रही है, लेकिन जो है यहाँ पर आरोपियों का साफ तौर पे कहना, माफ़ कीजिएगा, जो मृतक के परिजन हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इसी तरीके से जो है रोड जाम करेंगे और मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। मेरे साथ मृतक के विपिन हैं, उनकी सिस्टर भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। विपिन की सिस्टर मेरे साथ जुड़ गई हैं। किस तरीके से जो कह सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात जा रही है ऊपर तक। हमारी सरकार में हमारी ऐसी हो रही है, हमें कुछ न्याय मिलेगा। आप क्या लगता है? मैं जीजा हूँ उसका। साला था भाई, दुख हो रहा है भाई, मेरा भाई गया है, मर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार भटक रहा है। वहाँ पड़ी है, हम यहाँ भटक रहे हैं, बहनों तो भाई तो उधर मेरी माँ भटक रही है, मेरा पापा भटक रहे, किधर किधर क्या कर रहे हैं। हमारी अकेला घर में कमाने वाला था, 4-6 जने खाने वाले, उसके घर चलाता था मेरा भाई। बूढ़े माँ बाप है, कौन करेगा, खाएगा? उसको न्याय दिलाओ, उसका क्या करवाओगे अब? आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से सजा मिले, उसको फांसी दिलाओ, फांसी दिलाइए और सरकार से इनकी कोई मदद कराइए। बस यही मांगे हमारी, और कोई मांग नहीं है। फांसी चाहिए उसको, सरकार कुछ नहीं करे, उम्र कैद नहीं चाहिए, कर दी उम्र कैद नहीं चाहिए, उसको फांसी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है ये मृतक की जो सिस्टर है और जीजा है वो दोनों यहाँ पर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरे रोड को खोलने के लिए जो है यहाँ पे पुलिस के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे चौराहे को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि एक साइड से जो है ट्रैफिक निकालने की कोशिश अवश्य की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रैफिक है वो रुक सा गया है। और आप देखिए कि दूसरी जो जयपुर की साइड अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो एकदम बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस है वो भीड़ को जो है यहाँ से हटाने का काम है वो करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर अलग अलग थानों की पुलिस है वो मौके पर पहुँची हुई है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊँ तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर से अधिक जो है इस रोड पे, आगरा रोड पे पूरी तरीके से जाम लग चुका है। आने जाने वाले लोग हैं वो एकदम थम से गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो तमाम तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जो तस्वीरें जो कह सकते हैं, ये देखिए, ये महिला हैं यहाँ पर जो है विपिन की जो परिजन है वो बताई जा रही है। और आप देखिए कि रोड पर लेट चुकी है और यहाँ ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए महिलाएं भी जो है सड़क के बीचों बीच बैठ के, हालांकि जो
लेडीज़ पुलिस है वो हटाने का काम जरूर कर रही है, उन्हें समझाइश करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी ओर तस्वीरें देखिए, तेजस्विनी गौतम है वो भी यहाँ पर जो है इन महिलाओं को जो है समझाइश की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि लगातार जो कह सकते हैं कि इनको समझाइश के बाद रोड खुलवाने की कोशिश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी पे आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो विपिन के जो परिजन हैं उनकी एक ही मांग है कि जो अनस नाम का जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यहाँ पर न्याय दिलाने का काम है वो किया जाए। और लगातार जो है यहाँ पर समझाइश की जा रही है, रोड खुलवाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है थम सा गया है ट्रैफिक। जयपुर जाने वाले जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं मीना पालड़ी की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें जो एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर मांग की जा रही है कि विपिन को जो है न्याय दिया जाए और इसकी हत्या जिसने भी की है, अनस नाम का व्यक्ति है, उसका यहाँ पर नाम बताया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा। उनका यही कहना है कि उस व्यक्ति को जो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से जो ये हत्या, ये देखिए ये विपिन के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, एक ही था मेरा कमाने वाला। इंसाफ नहीं मिल रहा साहब, कुछ भी नहीं। मेरा न्याय दो साहब, मेरा न्याय चाहिए मेरे को बाबूजी, कुछ नहीं न्याय दो, फांसी दो उसको, फांसी दो बाबूजी मेरे को। क्या कुछ मांगे हैं आप? नहीं मांगे। बताओ, मेरी मांग ये है आज कि इसका बेटा खत्म हुआ है, मेरा भाई, पूरी भाइयों का वो भाई एक अवैध कानूनी अपराध है। वो मारने के बाद में कह रहा है, वो मारने के बाद में कह रहा है कि मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। इसका एक बेटा गया है, उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। या तो उसको सामने मुलजिम को लाओ, हम भी मारते हैं कि हमारी आत्मा में सुकून लोगों में होता है। काफी गुस्सा नजर आ रहा है। पुलिस का जाब्ता मौके पर लगाया गया है। वीरेंद्र, आपसे अपडेट में लेती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और अगली खबर करूँ, 20 से 25 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस का जाब्ता लगाया गया है हालात को कंट्रोल करने के लिए। और सहयोगी क्योंकि वीरेंद्र ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, पल पल की अपडेट तस्वीरों के जरिए साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से वीरेंद्र आपके पास आते हुए, ओवर टू यू। तो ये जयपुर ग्रामीण से लाइव तस्वीरें, और देखिए महिलाएं हों पुरुष हों सभी में गुस्सा है और सभी इस मामले में कार्रवाई की, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये मामला सामने आने के बाद 4 आरोपियों को हालांकि राउंड अप किया गया है। 20 से 25 लोग ऐसे जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और अब तक इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर ऐसी घटनाएं राजधानी में सामने क्यों आ रही हैं? क्या बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं? बदमाशों में कानून का खौफ नहीं रह चुका है? वीरेंद्र, आपको मेरी अगर आवाज़ पहुंच पा रही है तो मैं चाहूंगी आप बातचीत करिए इन लोगों से और पुलिस से जरा जानिए कि कहां तक पहुंची है इस मामले को लेकर कार्रवाई और ताज़ा अपडेट क्या है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तमाम जो प्रदर्शनकारी है, मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए जो पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो सबसे बड़ी जो चुनौती है इस रोड के ट्रैफिक को किस तरीके से क्लियर करना है, वो पुलिस और जो कह सकते हैं प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो अन्य जो कह सकते हैं कि जो लोकल पुलिस की या फिर अन्य जो पुलिस थानों से जो तमाम जो टीमें पहुंची हुई है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं और किस तरीके से जो कह सकते हैं इस मामले को शांत कराया जाए, इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि एक साइड में जो विपिन की दोनों बहनें हैं वो यहाँ बैठी हुई है और लगातार ये देखिए ये विपिन का परिवार है वो एक साइड बैठा हुआ है और न्याय की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो यहाँ पर सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पर
जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बार बार जो है आगरा हाईवे को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है पुलिस इस पूरी भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो कह सकते हैं कि जद्दोजहद है वो करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के अंदर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी अनस है उसके खिलाफ जो है पुलिस है वो कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो आप देखिए, जिस तरीके से आप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ पर जो रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें यहाँ पर हटाने का काम है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जो कह सकते हैं विपिन का दोस्त है उससे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर विपिन, आप विपिन के दोस्त हैं? अरे भाई साहब हमारे साथ था वो, हमें ना शुक्रवार को कावड़ लेके गए थे गलतारी से लेकर चामुंडिया महादेव मंदिर तक ना, रात को 11 बजे हमारे साथ था वो ना कावड़। रात को शुक्रवार को हम यहाँ से निकले थे 11 बजे कावड़ यात्रा के लिए, ये भाई भी हमारे साथ था। कावड़ लेके आए चामुंडिया शनिवार को निकला रात को 11 बजे, रात को 10-11 बजे निकला था वो, 10-11 बजे रात को आया। रात को ना संडे को रात को कांड हो गया। मेरे घर गया 11:30 बजे, मेरे घर से चाय पी के आया और मुझे कह के आंटी जी कल माँ काल के जाऊंगा, उसको धोखे से मारा गया है मेरे बेटे को। वो माँ काल के जाने की तैयारी 6 बजे टिकट के लिए बोल रहा था, मैसेज करा था वो मेरे भांजे को कि मैं माँ काल के जा रहा हूँ आंटी जी, मैं माँ काल के जा रहा हूँ। मेरे से 2000 रुपए लेके आया था वो घर से, और वो माँ काल के जाने के लिए तय, तो उसको बुला के 5 मिनट घर से निकल के आया। जब 5 मिनट में उसको धोखे से मार दिया। उसको एक दिन पहले कावड़ लेके गया था हमारे साथ में, इसलिए कुन्नत खा रखे थे, ये हिंदू कर रहा है। 8-9 जनों ने मारा है उसको, ऐसे गले में डाल के हाथ लेके गए उसको पहले, फिर उसका मुंह बंद कर दिया। 9 बार किया, चप्पू मारा 9 बार पेट में। 14 बार करा, 14 बार। तो देखिए यहाँ पे जो ये विपिन के परिजन हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो है कानून की तरफ से जो है ठोस से ठोस कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये भी बताया जा रहा है उसके दोस्तों के द्वारा कि जो है शनिवार के दिन वो कावड़ यात्रा कंप्लीट करके वो अपने घर लौटा था और संडे को लगभग 9-9:15 बजे के करीब जो है उसकी हत्या है वो कर दी जाती है। और उसके बाद से जो है ये पूरा मामला तनावपूर्ण दिखाई देता है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो 50 लाख का मुआवजा है वो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है एक संविदा पे नौकरी और जो आरोपी है उन्हें जो है जो कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा है वो दिए जाने की मांग है इनके परिजनों के द्वारा की जा रही है। और वहीं आपको मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं आगरा रोड की तो आप देखिए कैमरा मूव करके आप देखेंगे तो जो पूरी तरीके से जो रास्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारी है वो इन बैरिकेड से आगे ना आए और ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से जो है मामले को शांत कराने के लिए क्या हो रहा है वीरेंद्र मौके पर, क्योंकि ये तो गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है और वाजिब भी है। देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे जो डीसीपी हैं जो डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं मैम से भी बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया है इस पूरे मामले के बाद जो है यहाँ पर जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि ट्रैफिक है वो दूसरे रास्तों से डाइवर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे तेजस्विनी मैम हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ किस तरीके से। मैम तेजस्विनी मैम क्या कुछ 2 मिनट अभी ले जाएंगे, अभी एक बार बातचीत कर रहे हैं, करवाते हैं आपसे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत है वो लगातार जारी है। पूरे इस मामले को जो है सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है प्रदर्शनकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो इसी तरीके से जो है इस हाईवे पर बैठे रहेंगे। बहरहाल जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, स्मूथली निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा रोड है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि और भी जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाकसू
थाने तक की जो पुलिस है वो यहाँ पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा आप देखिए कि ये ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरीके से यहाँ पर चरमरा सी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये मीना पालड़ी गाँव है, उस साइड का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जो है वन वे ट्रैफिक है यहाँ से निकालने की कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। दोनों छोर पे आप देखिए कि जो ट्रैफिक है पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस ट्रैफिक को किस तरीके से जो है स्मूथली चलाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो है तमाम जो संगठन है वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मृतक के जो परिजन हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी मांग भी यही है कि जो उन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है उनको जो है फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और एक संविदा पे नौकरी की मांग है मृतक के परिजनों के द्वारा की जा रही है। जबकि यूँ कह सकते हैं कि जो 50 लाख रुपए तक का आर्थिक मुआवजा की मांग भी जो है मृतक के परिजनों के द्वारा की जा रही है। जी, जो मांगे हैं परिवार वालों की वो आप बता रहे हैं और मौके पर क्या हालात बने हुए हैं ये भी दर्शकों तक हम जानकारी तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं।